महोदय, रुआ प्रति हम आभार प्रकट करतानी कि रुआ बोले के मौका दिले बानी, वो भी वैसन विषय पर कि जहां पर कहा जाता था कि नीतीश जी के शासन काल में एक सुई का ही फैक्ट्री नहीं बैठा। महोदय, हम आभार प्रकट करल चाहते तो रुआ तरफ से पूरे सदन में कि जिस तरह से हम ओबीडियंट श्रोता की तरह इनकी बातों को जो असत्य भी बोले हम सुनते रहे, औसी हमारे बीच में भी टोका टोकी नहीं करेंगे। हम आपसे नहीं, बोलिए। महोदय, आज उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट मांग पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हूं महोदय। लेकिन इस विभाग के सौम्य सुशील जिनका इतना अनुभव रहा, अगर वैसे मंत्री महोदय के बारे में अगर हम प्रशंसा नहीं करें तो बेमानी होगा महोदय। निश्चित रूप से जो इनका कार्यकाल रहा है, पहले का जो अनुभव रहा है, जो व्यक्ति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में काम किए हुए व्यक्ति हों, पता नहीं इन वैसे कोहिनूर हीरा को किनके साथ बैठा दिया गया महोदय। हम इससे ज्यादा आपको नहीं बोल सकते महोदय। इनकी अपनी कार्य क्षमता है और अगर कहीं उद्योग लगने की बात भी कहीं सत्य अगर होगा तो इनका पर्सनल रेपो हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो बहुत पहले बोल चुके हैं महोदय कि हमने सब कुछ करके देख लिया, बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी उद्योग नहीं लग सकता। क्यों नहीं उद्योग लग सकता? इसलिए कि यहां पर समुद्र नहीं है। थोड़ा आवाज दीजिएगा, यहां पर समुद्र नहीं है महोदय। स्वाभाविक है उनका अपना सोच होगा, लेकिन वही दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, सदन को आपके माध्यम से, कि वैसा क्षेत्र जो कम से कम 6 महीना तक जलमग्न रहता है, हरदिया चौवर, जिस समय, ध्यान दीजिएगा विद्वान हमारे साथी, जिस क्षेत्र में 6 महीना पूरा जल प्लावित रहता है महोदय, उस क्षेत्र में तत्कालीन रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी ने चक्का फैक्ट्री का निर्माण कराया। और उतना ही नहीं महोदय, जिस समय एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समुद्र खोज रहे हैं और वैसे जगह पर यह निर्माण कराया जा रहा है जहां 6 महीना तक चारों ओर जल से भरा रहता है। सारे लोग जानते हैं महोदय, जिस जगह के एरिया को कोई 1000-2000 कट्ठा भी लेने के लिए तैयार नहीं था महोदय, और उस फैक्ट्री के बनने से कोई धर्म, कोई जाति, किसी पार्टी का लोगों की क्या अर्थव्यवस्था सुधरी महोदय, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं भूतपूर्व रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति सैल्यूट करता हूं महोदय। इनके बारे में कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन महोदय क्या हो रहा है इनके साथ? अगर एक शिक्षा बजट को ले लिया जाए, शिक्षा बजट जिसको 39,000 करोड़ रुपए का है, तो महोदय पूरे भाजपा के जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, चाहे उद्योग हो, कोई हो वगैरह वगैरह जो हो, सबको अगर जोड़ दिया जाए महोदय, स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा हटा के, तो 39,000 करोड़ नहीं पहुंचेगा महोदय। 2011, हम 2011 याद दिलाना चाहते हैं महोदय, 2011 हम वर्ष याद दिलाना चाहते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री हमारे जो रहा करते थे बिहार के, उन्होंने क्या कहा? शुरू से हम शुरुआत कर रहे हैं, उनके भाषण को पकड़िए, मैं शुरू से शुरुआत कर रहा हूं। उस समय इनके बजट का साइज क्या था महोदय? उनके बजट का जो साइज था वो मात्र था 472 करोड़, इनका उद्योग विभाग का, मतलब पूरे जो बजट का उनका साइज था 0.3%, मतलब 1% से नीचे। महोदय, जब सदन में आते हैं तो बहुत तरह से आप लोगों से सीखने का हम लोगों को मौका मिलता है महोदय, आपसे मिलता है, जितने विद्वान हैं, हमसे तो जो भी हैं यहां पर विद्वान हैं, सभी लोगों से समझने का हमको मौका मिलता है। लेकिन महोदय, जो कल विधानमंडल में, बिहार विधानसभा में
जिस तरह का माननीय नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह आसन पर सवालिया निशान उठाया महोदय, वो कतई बर्दाश्त नहीं है महोदय, कतई बर्दाश्त नहीं है महोदय। उन्होंने पूरे इज्जत को तार तार कर दिया महोदय, तार तार कर दिया। नहीं महोदय, ये प्रोसीडिंग में नहीं आएगा। क्या जाकर बताएंगे महोदय? बाहर अगर कोई पूछते हैं कि सदन में क्या होता है, तो मैं क्या कहूं महोदय कि जो व्यक्ति आसन की भी सुरक्षा क्यों बैठे हुए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आप कौन होते हैं? ये उस सदन का मामला है, उसकी चर्चा यहाँ मत करिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चर्चा वहाँ की नहीं होगी। आप कुछ भी बोलते रहिए, नहीं कुछ भी बोलते रहिए। आप डिबेट में जो खड़े हुए हैं, आप अपने विषय पर बोलिए। एकदम विषय पर बोलेंगे महोदय। जब संविधान ही नहीं रहेगा महोदय, विधानसभा के संबंध में यहाँ चर्चा आप मत करिए। जब संविधान की ही रक्षा नहीं होगी। रुकिए, एक बार बोलने दीजिए। जो बजट वहाँ पास होता है, यहाँ भी पास होता है। नहीं, क्या निमाली पढ़ ले, क्या निमाली पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, उठेगा। परिषद में नहीं किया जा सकता। आता है, दोनों हाउस में नेता कौन है? दोनों हाउस में उठता है। नहीं है सदस्य नहीं है, उसका नाम चर्चा करिएगा क्या? माननीय सुनील जी, नहीं माननीय सुनील जी, अभी वाद विवाद है जिसके विषय पहले से घोषित है, उस विषय में इसको क्यों लाते हैं आप? और ऐसे भी विधानसभा के भीतर कोई घटना हुई, कोई बात हुआ, बांटा हुआ नहीं है। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों जगह उठता है सवाल, दोनों जगह चलता है और सवाल दोनों जगह लोग जवाब देता है। ये नहीं होगा, नहीं उठता है, नहीं होगा। ये नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा, तो हम लोग उठाएंगे महोदय। आप सुनील जी, नहीं एक मिनट रुकिए। नहीं महोदय, हम आसन से जानना चाहते हैं महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। नहीं हम आसन महोदय, हम आसन से जानना चाहते हैं। नियम के विपरीत संरक्षण नहीं होगा। बिना स्पीकर के सरकार देख लीजिए, आप देख लीजिए, नहीं चलेगा, बिना स्पीकर के सरकार चलता है। नहीं चलेगा इसे, नहीं चलेगा इसे, नहीं चलेगा। जबरदस्ती आप बात सुनाइएगा, जबरदस्ती नहीं सुनेंगे आपकी बात को। मानिए सुनील जी, खड़िए, नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं है। क्या बात करते हैं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा महोदय, महोदय। नहीं हम एक सुनील चीज जी, जानना चाहते हैं महोदय। पहले आप बैठिए। सभी माननीय सदस्य बैठे हैं। अभी वाद विवाद जो है वो नहीं वो निकाल दिया गया। नहीं निकलेगा, नहीं वो नहीं नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं सभापति महोदय, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। निकाल लो ना, जबरदस्ती है तो निकालिए, जबरदस्ती तो सरकार ये सदन के नेता कौन है? हम जानना चाहते हैं सदन से। अरे बिना स्पीकर के सदन चलता है क्या? बिना स्पीकर के सदन चलता है? बिना स्पीकर के वहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है, चलेगा, नहीं चल रहा है, बिना स्पीकर के नहीं चल रहा है। स्पीकर है। शांति 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 शांति, माननीय सदस्य, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इसे। अरे दलाल मत बनिए, दलाल मत बनिए, जा आप दलाल मत बनिए, सरकार के दलाल आप हैं, मंत्री बने हुए हैं, दलाल मत बनिए, दलाल बने हुए हैं। दलाली का कहना सहना करते हैं, जाते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।